हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्न पुस्तिका में जो आपको पेपर मिलता है उसमें कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कई सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हम कौन सी कहानी और कौन सा उस कहानी का सारांश या कैसे उसका उद्देश्य सारांश क्या लिखें जिससे हमें उस पेपर में पूरे पे पूरे नंबर मिल जाएं। ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित शब्द जो सीमा दी जाती है वो 80 वर्ड की दी जाती है। आपको 80 शब्दों में कहानी को लिखना होता है। आपको पूरे के पूरे 80 वर्ड किस प्रकार लिखने हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपको इस क्वेश्चन को याद करने के बाद आपको पेपर में कुल 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जो 5 नंबर आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे आज हम उसको पूरी बात करने वाले हैं। आपको 5 नंबर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं आप, और इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया। अगर आप ये वीडियो मिस कर देते हैं तो आपको कई भी नंबर नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना कौन सा है और कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, वो भी हम आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्रुव यात्रा, ठीक है, ये 3 ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर का। मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो पंचलाइट और बहादुर का है। तो आपको इन्हीं में से कोई एक याद कर लेना है। मेरी सजेशन माने तो आप बहादुर का याद कर लीजिए। बहादुर का आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप पंचलाइट का याद करना चाहते हैं वो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको बहादुर का बताएंगे। बहादुर को आपको लिखना कैसे है केवल हम एक ही इस वीडियो में बताएंगे। बहादुर का आपको लिखना कैसे है और उसको कॉपी में किस प्रकार लिखना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, कॉपी में लिखते समय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बहादुर कहानी से। तो बहादुर कहानी के बारे में आपको 80 वर्ड, ये पूरा 80 वर्ड का ही लिखा हुआ है, 80 वर्ड से ज़्यादा ही है, बट आपको एकदम अच्छे से लिखना है जिससे कि आप जो कवि है, जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है, जो एग्जामिनर है, वो आपको पूरे में पूरे नंबर दे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहादुर कहानी के बारे में हम आज इसमें बहादुर कहानी की फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमरकांत, जो कि बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए आध्यात्मिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक के स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्म कथात्मक रूप में रचना की है। ठीक है, आपको इतना जरूर लिखना है क्योंकि जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ है और बच्चों को इस बहादुर कहानी के बारे में पूरा आता है। ठीक है, आपको इतना जरूर लिखना है। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से सम्मान रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शांत को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर घर पर नौकर को देखा था, जिससे कि लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो स्वयं अपने घर में भी एक नौकर को रखना चाहती थी। ठीक है, बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। और निर्मला, उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु पहले जो कोई आता है उससे अच्छा व्यवहार किया ही जाता है। तो इसी कहानी में जो जो नेपाल से बालक आया है जिसका नाम बहादुर है, उसको लेखक के घर में नौकर को के रूप में रख लिया जाता है और निर्मला और उसके परिवार द्वारा बहादुर के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अन्यथा बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब
अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। बहादुर के चले जाने के बाद उसके लेखक के घर के जो लोग हैं, लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो सभी लोग बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करने को लिए सोचते हैं। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। आपको इतना पेपर में, कॉपी में ज़रूर लिखना है। ये 80 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा है, बट ये पूरा सार है। आपको इसको कहानी के सारांश में और कुछ भी कहीं पे आपको बहादुर को मिल जाए, आपको उसमें लिख देना है, ठीक है बच्चों? और इसी को वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।